हेलो दोस्तों, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट के अब तक हम कंप्लीट 75 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा चलेगा 76 से और 90 तक के जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो उम्मीद है सिंपल इंटरेस्ट में अब तक आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे कंसेप्ट आपको समझ में आए। तरह तरह के आपने क्वेश्चन देखे कि कितनी वैरायटी के हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और उनकी क्या क्या अप्रोच हो सकती है, जो आप कम से कम समय में आप एग्जाम में इन क्वेश्चनों को आप कर सको। तो उम्मीद है सिंपल इंटरेस्ट के सारे कंसेप्ट अब तक आपका क्लियर हो गए। आज हमारी लास्ट क्लासेज है सिंपल इंटरेस्ट की। आज आपका सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरुआत करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए ठीक है, आज हम सिंपल इंटरेस्ट खत्म करते हैं। तो सीधे आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो क्वेश्चन है आपका 76 क्वेश्चन। किसी लोन पर पहले माह का लगाया ब्याज x अपॉन 1000 है तथा प्रत्येक अगले माह के लिए y अपॉन 1000 है, तो 15,000 के लोन पर प्रथम 3 माह के दौरान प्राप्त ब्याज है। देखो यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि आपसे जो यहाँ पे कह रहा है ना, ये प्रथम माह मतलब जो आपसे पहले महीने के लिए जो आपसे ब्याज लिया जाएगा वो ब्याज लिया जाएगा आप पे इसके अकॉर्डिंग। मतलब 1,000 रुपये पे एक्स, 1,000 रुपये मूलधन पे x रुपये का ब्याज, इसके अकॉर्डिंग आपका ब्याज लिया जाएगा पहले महीने पर। और उसके बाद क्या करा, प्रत्येक अगले महीने, टोटल महीने कितने आपका 3 माह है, तो सेकंड एंड थर्ड जो माह है आपका, ये तीसरा जो महीना है, इन महीनों में आपसे जो ब्याज लिया जाएगा वो लिया जाएगा 1,000 रुपये पर y रुपये के अकॉर्डिंग। किस तरह से लिया जाएगा आप अभी समझ जाओगे। जैसे मुझे पता है कि मेरा जो मूलधन है वो है 15,000 रुपये। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट माह की, पहले महीने जो आपसे ब्याज लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है 1,000 रुपये पर एक्स की दर से। तो 1,000 रुपये पर आपसे ब्याज मिलता है भाई। यहाँ पे 1,000 रुपये पर कितना ब्याज मिलता है भाई आपको, यहाँ पे x रुपये ब्याज मिलता है। तो 15,000 रुपये कितना ब्याज मिलेगा आपको, तो आप देखोगे यहाँ पे 15,000 रुपये ब्याज मिलेगा मुझे, यहाँ पे कितना 15x। ये है मेरा पहले महीने का ब्याज। फिर क्या कर रहा है, इसी 15,000 रुपये पर सेकंड एंड थर्ड माह, मतलब कितने माह हो गए आपके यहाँ पे कितने माह हो गए भाई आपके यहाँ पे 2 माह हो गए। इन 2 माह पे जो आपसे ब्याज लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है कि 1,000 रुपये पर y के अकॉर्डिंग के, मतलब 1,000 रुपये पर आपका ब्याज बन रहा है y रुपये। तो 15,000 रुपये कितना बनेगा, जब आपको पता है कि y रुपये ब्याज बनता है आपका 1,000 रुपये पर, तो 15,000 रुपये जो ब्याज बनेगा वो कितना ब्याज बनेगा भाई आपका यहाँ पे 15y। ये तो था 1 महीने का, लेकिन आपसे पूछा है यहाँ पे 2 महीने का। तो 2 महीने का जो मेरा ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा आपका 30y। ये हो गया आपका 30y। तो अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए 3 माह का कितना ब्याज होगा। तो 3 माह का टोटल ब्याज 15x ये और 30y ये, तो टोटल ब्याज आपका ये बन जाएगा 15x प्लस 30y। आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या होगा आपका यहाँ पे आंसर होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 500 रुपये तथा 1% अधिक दर से 700 रुपये का निवेश किया। यदि इन निवेशों से उसे 3 वर्ष में 165 रुपये का लाभ मिला हो तो ब्याज की पहली दर क्या थी। तो देखिए यहाँ पे पहला जो इसका इन्वेस्टमेंट था वो था भाई इसका, मेरे को इंक चेंज कर लेते हैं इसकी। तो देखो यहाँ पे पहला जो इसका इन्वेस्टमेंट था वो था भाई आपका यहाँ पे 500 रुपये का। पहला इन्वेस्टमेंट था उसका 500 रुपये का, और आपको दर यहाँ पे हमसे पूछ रहा है पहली दर। तो माना कि पहली दर क्या है भाई आपके यहाँ पे x रुपये, ये थी इसकी पहली दर x% की दर से। कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। तो ये हो गया आपका 3 वर्ष। तो देखिए यहाँ पे 500 रुपये पर x/100, ये हो गया आपका 1 साल का ब्याज। तो 3 साल का ब्याज कितना हो गया भाई आपका यहाँ पे 15x। फिर क्या कर रहा है, अगला जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो है 700 रुपये का, और अब की बार जो उसकी दर है वो उसने 1% क्या कर दी, उसने बढ़ा दिया। 1% उसने दर को बढ़ा दिया। समय कितना 3 वर्ष के लिए। तो देखिए यहाँ पे 700 रुपये पर x + 1% को नीचे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 100। ये तो था आपका 1 साल के ब्याज, लेकिन 3 साल के ब्याज गुणा में 3, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 21x प्लस का
21, ये आ गया यहाँ पे। तो अब क्या करा आपसे, तो इन दोनों से जो कुल मिला के जो इसको ब्याज मिल रहा है, वो जो कुल मिला के ब्याज कितना मिल रहा है भाई, इसको कुल मिला के जो इसको ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है यहाँ पे 165 रुपये। ये क्या मिल रहा है, इसको कुल मिला के ब्याज मिल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो 15x और 21x ये होते हैं आपके यहाँ पे 36x, और 165 में से 21 गए तो कितना बचा आपके यहाँ पे 144। तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 4%। तो जो पहली दर थी मेरी वो थी क्या थी आपके यहाँ पे 4%। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल क्या कर रहा है, R1 की दर पर एक राशि P1 5 वर्ष की अवधि में 5P1 हो जाती है। इसी प्रकार R2 की दर पर एक राशि P2 10 वर्ष की अवधि में 10P2 हो जाती है। यदि R1 और R2 साधारण ब्याज दरें हों तो कौन सा कथन सही है, ये पूछा आपसे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप इस सवाल को करना ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है मुझे। तो देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे, जैसे P1 मान लिया मैंने, यहाँ पे एक और इंक चेंज कर लेते हैं इसके लिए। देखो यहाँ पे P1 मान लिया मैंने यहाँ पे कितना 100 रुपये, P1 100 रुपये मान लिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करें, यहाँ पे P1 है मेरा 100 रुपये और दर मैंने मान ली कितनी, यहाँ पे दर तो मुझे यहाँ पे निकालनी है। तो R1 और R2 दर मुझे यहाँ पे निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 5 वर्ष की अवधि में ये कितनी हो जाती है 5P1 हो जाती है, मतलब कितना हो जाती है 500 रुपये हो जाती है। तो ये क्या है इसका भाई, यहाँ पे ये है इसका अमाउंट और ये क्या है इसका प्रिंसिपल। तो मुझे बताइए इस कंडीशन में जो इनका SI होगा वो SI क्या होगा भाई, 500 में से अगर आप 100 रुपये घटाओगे तो इनका SI आएगा कितना 400 रुपये। तो पहले कंडीशन देखता हूँ मैं, 100 रुपये पर 5 वर्ष में 400 रुपये मेरा ब्याज बनता है। कितना ब्याज बनता है भाई मेरा 400 रुपये ब्याज बनता है R1 की दर से। ये है आपका। तो अब देखिए आप R1 की जब वैल्यू हम बाद में निकालते हैं, पहले हम दूसरा और देखते हैं। देखो यहाँ पे जो दूसरा मूलधन है वो आप मान लो कितना मानोगे आप, यहाँ पे दूसरा मूलधन आप मान लो यहाँ पे 200 रुपये, सेम मान नहीं सकते। और 10 वर्ष की अवधि है तो 10P2 मतलब अमाउंट कितना हो रहा है भाई, यहाँ पे आपका अमाउंट हो रहा है आपके यहाँ पे 2000 रुपये। तो मुझे बताइए यहाँ पे कि इस कंडीशन में जो आपका SI होगा, SI क्या होगा 2000 रुपये में से 200 रुपये मूलधन गए तो आपका बच्चा यहाँ पे SI 1800 रुपये। तो दूसरी कंडीशन में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो है 200 रुपये, जिस पर मैंने 2000 रुपये मेरे बन जाते हैं 10 साल में, तो मेरा ब्याज बनता है यहाँ पे 1800 रुपये। ये मेरा क्या है यहाँ पे भाई SI है, लेकिन इसके लिए मुझे कितना समय लगा 10 वर्ष। किस दर से, R2 की दर से। तो अब आपको यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे R1 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो देखिए यहाँ पे R1 की जब मुझे वैल्यू निकालनी है तो मुझे पता है कि यहाँ पे जैसे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे SI का फॉर्मूला आपको पता है, SI का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे PRT/100 होता है। तो R की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी भाई आपके यहाँ पे SI गुणा में 100/RT PT होता है, यही होता है आपका। तो आप वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। तो R1 की जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी, SI कितना भाई आपका यहाँ पे 400 रुपये और गुणा में 100/P कितना भाई आपका यहाँ पे P 100 और टाइम कितना भाई आपका यहाँ पे 5। तो आप देखोगे कि जो R1 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई मेरी यहाँ पे 80% आ रही है। R1 आ रहा है आपके यहाँ पे 80%। इसी तरह से अगर मैं R2 की वैल्यू निकालता हूँ तो R2 सबसे पहले आप SI लिखोगे 1800 रुपये गुणा में 100 और नीचे मूलधन कितना आ रहा है भाई आपके यहाँ पे 200 और समय कितना लग रहा है भाई आपके यहाँ पे 10। तो आप इसको काटोगे पीटोगे, ये 100 से 100 कट गए ये, और आपका R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पे 90%। तो R2 आ रहा है आपका यहाँ पे 90%। तो आप खुद देखोगे यहाँ पे कि आपकी वैल्यू कौन सी बढ़ी है भाई, यहाँ पे आपका यहाँ पे R2 बड़ा है किससे, R1 से। तो जो आपका आंसर होगा क्या होगा आपका यहाँ पे B आंसर होगा, ऑप्शन नंबर B, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 1300 रुपये, 6 वर्षों में 1750 हो जाती है। तो ये राशि x वर्षों में 2200 रुपये हो जाती है। तो x किसके बराबर है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आप ये समझ सकते हो कि रीजनिंग का क्वेश्चन समझो आप इसको।
कुछ नहीं है, ना कोई फॉर्मूला ना कोई ट्रिक, बस एक छोटा सा कंसेप्ट आपका काम आएगा। देखिए यहाँ पे एक बार इंक चेंज कर लेते हैं इसकी, बहुत छोटा क्वेश्चन है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे मुझे बताइए 3 वर्षों में राशि हो जाती है 1300 रुपये, 6 वर्षों में राशि हो जाती है 1750। तो आपको पता है ये क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे ये अमाउंट दे रखा है, और ये भी क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे ये अमाउंट दे रखा है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे 6 में से 3 वर्ष गए, तो 3 वर्षों का ब्याज आएगा मेरा यहाँ पे, 3 वर्षों का जो मेरा ब्याज आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे 1750 माइनस का 1300, तो आपका ब्याज आएगा यहाँ पे 450 रुपये। ये है मेरा 3 वर्षों का ब्याज। तो भाई आपको पता अमाउंट क्या होता है भाई, आपका मूलधन प्लस ऐसा ही होता है, और यहाँ भी क्या होगा आपका मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है, ये भी अमाउंट होता है। तो आप इसको घटाओगे तो मूलधन में से मूलधन घट गया, और एक ब्याज में से दूसरी ब्याज घटेगी, तो क्या आएगी आपकी, ये ब्याज आ जाएगी 3 वर्षों का ब्याज। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, पहले मुझे यहाँ पे निकालना है मूलधन। तो अब देखिए मूलधन कितना आएगा भाई, आपका मूलधन आपको पी निकालना है यहाँ पे। तो पी आप 3 वर्षों का जो अमाउंट है, 3 वर्षों का जो मिश्र धन है 1300 रुपये, इस 3 वर्षों के मिश्र धन में से आप 3 वर्षों का साधारण ब्याज घटा दीजिए, तो आपका मूलधन आ जाएगा। मूलधन कितना आएगा भाई आपका यहाँ पे 850 रुपये, ये आ गया आपका मूलधन। अब क्या कह रहा है कि यह राशि x वर्षों में 2200 रुपये हो जाती है, मतलब 2200 क्या कह रहा है आपसे यहाँ पे, ये 2200 आपसे कह रहा है यहाँ पे ये अमाउंट है, 2200 क्या कह रहा है आपसे यहाँ पे अमाउंट है, ये है आपका 2200 रुपये अमाउंट है। और मुझे बताइए कि मूलधन कितना है भाई आपका यहाँ पे 850 रुपये। तो अब मुझे बताइए कि जो यहाँ पे आपका SI आएगा वो SI क्या है भाई, आपका x वर्षों का SI, और ये x वर्षों का क्या दे रखा था आपको यहाँ पे, ये अमाउंट x वर्षों का अमाउंट ही दे रखा था, x वर्षों का SI ये दे रखा था। तो आप इसको काटोगे पीटोगे कितना आएगा 0, 5, और ये आ जाएगा आपका 1350, या ये आ गया आपका x वर्षों का SI। तो कह रहा है कि जो ये साधारण ब्याज है वो कितने वर्षों में हुआ, आपसे ये ज्ञात करना है। तो मुझे पता है कि 3 वर्षों का ब्याज कितना है भाई आपका यहाँ पे 450 रुपये है। तो मैं इससे निकाल सकता हूँ यहाँ पे, एक बार इसकी इंक चेंज करते हैं, तो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे कि 1 वर्ष का SI आएगा आपका, 1 वर्ष का जो SI आएगा वो कितना आएगा भाई आपका यहाँ पे 450 बटे 3, कितना आ गया आपका 150। ये है मेरा 1 साल का SI, और ये 1350 मैंने कमाए हैं कितने वर्षों में, x वर्षों में। तो मुझे पता जब मैं 1 साल में 150 रुपये कमाता हूँ तो 1350 रुपये कितने सालों कमाऊँगा भाई मैं, ये कमाऊँगा मैं यहाँ पे 9 वर्ष में। तो जो ये x की वैल्यू है वो क्या है आपके एक्चुअल में 9 वर्ष है। तो उम्मीद है आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपको समझ में आया यहाँ पे कि मेरा जो आंसर आएगा कितना आएगा आपका यहाँ पे आंसर 9 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई राशि किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 178% बढ़ जाती है, तो उसी दर से 12,000 रुपये की राशि 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए यहाँ पे 6 वर्षों की बात कर रहा है, 6 वर्षों की मतलब जो 6 वर्ष में 100 रुपये की राशि कितना बन रही है भाई 178 बन रही है, 100 से कितना बन रहा है भाई ये 178 बन रहा है 6 वर्षों में। ये आपका P है और ये आपका अमाउंट है 178। तो मुझे बता दीजिए कि SI कितना बन गया भाई आपका यहाँ पे 78 रुपये, ये मेरा SI बन गया। तो 6 वर्ष का SI, 6 वर्ष का जो SI है वो है मेरा यहाँ पे 78 रुपये। तो 1 वर्ष का जो SI होगा वो क्या होगा भाई मेरे यहाँ पे, 1 वर्ष का SI होगा मेरे यहाँ पे 78 बटे 6 बराबर कितना आ गया भाई मेरे यहाँ पे 13 रुपये। अब आपको पता है कि अगर आपका मूलधन 100 रुपये है तो जो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वही क्या कहलाएगी आपके यहाँ पे भाई, यही क्या कहलाएगी आपकी दर कहलाएगी। तो दर मेरी कितनी आएगी भाई यहाँ पे 13%, ये मेरी आएगी दर। अब क्या करें, इसी दर से 12,000 रुपये की राशि 13% की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है ये। तो निकाल दीजिए आप कि 12,000 रुपये का 13% की दर से 1 साल का ब्याज तो ये बन गया, और 3 साल का ब्याज गुणा में 3, तो आप कर दीजिए आपका कितना आएगा
39 गुणा में 120, तो आपका आ जाएगा 12 कितने होंगे भाई आपके यहाँ पे 108, 10 12 36 46 और 1 जीरो लग जाएगी 4680। ये क्या आ जाएगा भाई मेरे यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया आपको, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4680 रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए किसी धन को 10 वर्षों के लिए 5% की ब्याज दर से उधार देता है तथा बी उससे 2 गुने धन को 5 वर्षों के लिए उसी दर पर उधार देता है। अच्छा, 5% की दर है, दूसरे के लिए 5%, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पे एक किसी धन को, तो मैं मान के चलता हूं यहाँ पे P1 कितना है भाई मेरे यहाँ पे 100 रुपये, समय आपका 10 वर्ष और ब्याज आपकी 5%। तो मैं देखता हूँ इससे मेरा कितना ब्याज प्राप्त होता है। पहली कंडीशन में 100 रुपये पर 5% की दर से 5% की दर से 10 वर्ष का जो मेरा ब्याज आएगा वो आएगा मेरे यहाँ पे 50 रुपये, ये मेरा ब्याज है। अब सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है आपसे, ये सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है 2 गुना धन, मतलब 100 का दुगुना कितना हो जाएगा भाई आपका यहाँ पे 100 का दुगुना हो जाएगा आपका यहाँ पे 200 रुपये। तो सेकंड कंडीशन में है आपका 200 रुपये आपका मूलधन और दर है आपकी 5% और समय है आपका 5 वर्ष। तो आपका जो पैसा बनेगा, कितना पैसा बनेगा, वो बनेगा आपका 200 रुपये पर 5% की दर से आपका 1 साल का पैसा बनता है 10 रुपये, तो 5 साल का पैसा बनेगा आपका 50 रुपये। तो मैंने देखा कि दोनों ही कंडीशन में आपका 50 रुपये, यहाँ भी ब्याज आ रहा है, यहाँ भी ब्याज आ रहा है 50 रुपये, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका सी सही होगा, दोनों का एक समान ब्याज होगा। कोई व्यक्ति 1000 रुपये साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है और 1500 रुपये उससे 2% अधिक दर पर निवेश करता है। 3 वर्षों में कुल ब्याज 390 रुपये हो, तो 1000 रुपये के लिए ब्याज दर क्या है? देखो यहाँ पे 1000 रुपये पहले कंडीशन क्या कह रहा है भाई, ये आपसे 1000 रुपये कह रहा है, दर माना कि कितनी आपकी X% है और समय कितना दे रखा भाई आपको यहाँ पे 3 वर्ष दे रखा है आपको समय, ये 3 वर्ष हो गया। तो आपका जो ब्याज बनेगा वो बनेगा आपका यहाँ पे 30x रुपये, ब्याज बनेगा आपका 30x रुपये। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि अब आपका मूलधन कितना हो गया भाई यहाँ पे आपका 1500 रुपये और आपकी जो दर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2% ज़्यादा हो जाएगी, 2% ज़्यादा कर दीजिए, समय हो जाएगा आपका 3 वर्ष। तो अब आपका जो ऐसा ही आएगा, कितना आएगा 1500 रुपये पर x + 2% की दर से 1 साल का ब्याज, तो आपका ये बन गया। कह रहा है 3 साल का ब्याज, तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा में 3 कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 45x + का 90, ये आ गया आपका। ठीक है ना। अब क्या कर रहा है कि जो ये टोटल ब्याज है, ये टोटल ब्याज कितना आ रहा है भाई आपका यहाँ पे, ये टोटल ब्याज आ रहा है आपका यहाँ पे, अगर मैं देखूं तो ये जो मेरे टोटल ब्याज है ये है आपके यहाँ पे किसके बराबर है 390 के बराबर है। तो 390 के बराबर कर दीजिए आप यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा 45 और 70 कितना होता है भाई आपका 45 और 70 आ जाएगा आपका 75x और ये कितना आ जाएगा आपका 300। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपके यहाँ पे 4%, यही क्या आपका यहाँ पे आंसर है। तो 4% ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक तरह का क्वेश्चन हो रहा था, कई बार क्या होता है कि यहाँ पे 1500 नहीं देके आपको 1000 रुपये दे देगा मूलधन, मतलब यहाँ भी 1000 रुपये मूलधन और यहाँ भी 1000 रुपये मूलधन, और आपको क्या कर देगा मूलधन दोनों कंडीशन सेम कर देगा और सिर्फ दर में परिवर्तन करेगा 2% अधिक। जब भी दोस्तों ऐसा सवाल आ जाए समझ लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, 5 सेकंड का क्वेश्चन होता है और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कई क्वेश्चन पहले वाली क्लास में करा चुका हूँ। अब तक हम 83 क्वेश्चन कर चुके हैं, 1 से 83 तक कर चुके हैं। पता नहीं बीच में कितने तरह के, कितने वैरायटी के, कितने टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले कराए हुए हैं, आप देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आधी पूंजी को 10% की दर से 1/3 को 9% तथा शेष को 12% की दर से निवेशित करता है, तो उससे प्राप्त होने वाली औसत वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो आपसे पूछ रहा है औसत वार्षिक ब्याज की दर। तो देखो यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे
अब यहाँ पे हम मूलधन कुछ ही मान सकते हो, आप मूलधन यहाँ पे कुछ ही मान लो, 1000, 9000, 99, 99 लाख, कुछ ही मान लो, आंसर आपका 100% सही आएगा। लेकिन हम मूलधन वो मानेंगे जिससे मेरी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आधी कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे आपसे 1/2, यहाँ पे कह रहा है आपसे 1/3, मतलब कह रहा है आपसे 1/3। तो मैं जो मूलधन मानूंगा वो मानूंगा 2 और 3 के मल्टीपल में, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 2 और 3 का अगर मैं मल्टीपल देखता हूँ तो आता है आपका 6। तो मतलब मैं मूलधन मान के चलता हूँ कितना भाई, तो मूलधन मान के चलता हूँ मैं 600 रुपये। तो 600 रुपये मेरा यहाँ पे मूलधन है, ये 600 रुपये। और 3 कंडीशन में इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। पहले कंडीशन में क्या कर रहा है, ये आधी पूंजी। तो 600 का आधा कितना होता है भाई आपका 300 रुपये, ठीक है ना। तो 300, अब आप देखोगे 300 पे जो आपकी दर है वो कितनी है भाई, 10%। समय का कोई बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो समय आप कितना मान के चलोगे यहाँ पे 1 वर्ष। जब भी समय की बात नहीं करते 1 वर्ष मान लो आप। तो आपका जो ब्याज बनेगा यहाँ पे बनेगा भाई आपका 30 रुपये। सेकंड जो कंडीशन है उसमें कह रहा है ये कि 1/3, मतलब 300 रुपये तो आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, बाकी बच्चे कितने आपका 300 रुपये। और 300 का जो 1/3 होता है वो होगा आपका यहाँ पे 100 रुपये। कितना होगा भाई आपका यहाँ पे 100 रुपये होगा। और ये आपका कर रहा है ये 9% की दर से। समय कितना है भाई आपका यहाँ पे 1 वर्ष। तो आपका पैसा बनेगा 9 रुपये, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 600 में से 300 खर्च हो गया, 100 रुपये खर्च हो गया, बाकी बच्चा कितना आपका भाई यहाँ पे 200 रुपये। 12% की दर से, समय आपका भाई 1 वर्ष। तो अब पैसा बनता है भाई आपका यहाँ पे 24 रुपये, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे, अब आपका कुल मिला के जो ब्याज आया 1 साल में, अगर मैं कुल मिला के ब्याज देखता हूँ 1 साल में, तो कितना है भाई आपका 30 और 24 कितने होते हैं भाई आपके 54 और 9 63 रुपये। ये क्या है भाई मेरा टोटल यहाँ पे ऐसा ही आया है, ये आया है। और समय कितना लगा भाई आपको, टाइम कितना लगा भाई आपको यहाँ पे 1 वर्ष। और मूलधन कितना है भाई आपका यहाँ पे 600। तो आपसे पूछा औसत वार्षिक दर, औसत वार्षिक ब्याज की दर, तो 63 रुपये 600 रुपये पर 1 साल के लिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे और गुना में क्या करोगे आप यहाँ पे 100 कर देना आप, क्योंकि आपसे दर पूछ रहा है, दर मतलब प्रतिशत पूछा, तो गुना में क्या करेंगे यहाँ पे 100 करेंगे। तो आप काटोगे पीटोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 63 में 6 का भाग दोगे तो आपका आएगा यहाँ पे 10.5%। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक महाजन 9 रुपये इस शर्त पर उधार देता है कि 1 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह में वापस करना है। ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये एक्चुअल जो क्वेश्चन है ये है आपका इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट का किस्त का क्वेश्चन है। और किस्त एसआई और सीआई की किस्त दोनों की एक साथ कराऊंगा। 25 से 30 क्वेश्चन कराऊंगा मैं सिर्फ और सिर्फ किस्तों के ही, तो उसमें कराऊँ। लेकिन फिलहाल एक क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है तो मैं इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे जरूर कराऊंगा। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में भी कराता। चलिए यहाँ भी हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक महाजन 9 रुपये इस शर्त पर उधार देता है कि 1 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह में वापस करना है। 9 रुपया आपको उधार दे रहा है वो, ठीक है ना। लेकिन आपसे क्या कर रहा है, 9 रुपये तो मैं आपको उधार दे रहा हूँ, लेकिन 1 रुपया आपको हर महीने 1 रुपया मुझे 10 महीने तक देना है। मतलब 10 रुपया आपसे मांग रहा है 9 रुपये देकर। तो ब्याज की दर प्रतिवर्ष क्या होगी, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 10 माह, तो मैं पहले 10 माह बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मेरा 1 माह बन गया, ये मेरा दूसरा माह बन गया, ये मेरा तीसरा माह बन गया, ये मेरा चौथा माह बन गया, ये मेरा 5वां माह बन गया, ये मेरा 6ठा महीना, ये मेरा 7वां महीना, ये मेरा 8वां महीना, ये 9वां महीना, और ये है दोस्तों 10वां महीना। अब सवाल जो आपसे कह रहा है, सवाल आपसे ये कह रहा है कि पहले महीने आपने 1 रुपया दिया, दूसरे महीने भी 1 रुपया दिया, तीसरे महीने भी 1 रुपया, चौथे महीने भी 1 रुपया, 5वें महीने भी 1 रुपया, 6ठे महीने भी 1 रुपया, 7वें महीने भी 1 रुपया दिया, 8वें महीने भी 1 रुपया दिया, 9वें महीने भी, और 10वें महीने भी उसने 1 रुपया दिया। तो अब देखो यहाँ पे
मैंने उससे कितने रुपये उधार लिए थे भाई, उससे रुपये लिए थे हमने 9 रुपये हमने उधार लिए थे, ठीक है ना। 9 रुपये हमने उधार लिए थे, तो देखिए 9 रुपये पर मैं, चलो इंक रहने देते हैं इसको, देखो यहाँ पे 9 रुपये पर उसने पहले महीने मुझे दिया 1 रुपया, ठीक है ना। पहले महीने कितने दिया उसने भाई, मुझे 1 रुपये दिया, तो बच्चा कितना रुपये भाई आपका 8 रुपये बच्चे। तो अब 8 रुपये पे कितने रुपये दिया उसने, एक रुपया दिया, तो अब बच्चे आपके 7 रुपये, 7 रुपये पे उसने 1 रुपया दिया, अब बच्चे आपके 6 रुपये, 6 रुपये पे उसने 1 रुपया दिया, बच्चे आपके 5 रुपये, 5 रुपये पे 1 रुपया दिया, बच्चे उसने 4 रुपये, 4 रुपये पे 1 रुपया दिया, बच्चे आपके 3 रुपये, 3 रुपये पे फिर उसने 1 रुपया दे दिया, बच्चे आपके 2 रुपये, 2 रुपये पे 1 रुपया दे दिया, बच्चा उसका 1 रुपया, अब 1 रुपये पे 1 रुपया दे दिया, बाकी बच्चा ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है। तो देखो दोस्तों, यही क्या है भाई आपके यहाँ पे ब्याज है, यही तो आपकी ब्याज है। ये आपका जो 1 रुपया है ना, ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 1 रुपया आपका इंटरेस्ट। अब ये जो 1 रुपया है ना, ये कहाँ से जनरेट हुआ, सवाल ये पैदा होता है। तो देखिए यहाँ पे 9 रुपये पर 1 रुपये ब्याज दिया, तो भाई यहाँ से कुछ ना कुछ ब्याज बना, यहाँ से ये पहले महीने कुछ ब्याज बना, ये दूसरे महीने कुछ ब्याज बना, यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्याज बना, यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्याज बना, इस तीसरे महीने भी इसने कुछ ना कुछ ब्याज बना, चौथे महीने भी कुछ ना कुछ ब्याज बना, पाँचवें महीने भी कुछ ना कुछ ब्याज बना, छठे महीने भी कुछ ना कुछ ब्याज बना, सातवें महीने भी कुछ ना कुछ ब्याज बना, आठवें महीने भी कुछ ना कुछ ब्याज बना, 9वें महीने भी कुछ ना कुछ ब्याज बना। ये जितने भी ब्याज है ना, ये जितने भी ब्याज हैं आपके सब, इन सारे ब्याजों का जो मिक्सअप है ना, वो क्या है भाई आपके यहाँ पे 1 रुपया। ये जितने भी ब्याज है ना, ये सारे ब्याज मिलकर आपका जितना कितना ब्याज बन रहा है भाई आपका यहाँ पे 1 रुपया ब्याज बन रहा है। तो 1 रुपया ब्याज आपका ये है। अब दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि जो ये 1 रुपया जो रेट इंटरेस्ट है, ये आखिरकार है किस मूलधन पर। ये तो नहीं है कि भाई ये 9 रुपये मूलधन पर ही आपका रेट इंटरेस्ट है, तो ये तो आप गलत कह रहे हो। ये 1 रुपया किस पर है, ये इसके लिए मूलधन क्या होगा हमारा, तो वो मूलधन हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 रुपया आपका क्या यहाँ पे इंटरेस्ट है, और जो 1 रुपया है ना, ये है आपका 9 रुपया, 8 रुपया, 7 रुपया, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो 9 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये कर करके आपका आता लास्ट में 1 रुपया। तो इन सब पर रुपये का 1 माह का ब्याज ये है आपका, ठीक है ना। मतलब ये क्या आपका पूरा का पूरा, ये है आपका पूरा का पूरा प्रिंसिपल, ये है आपका पूरा का पूरा प्रिंसिपल। जिस ये प्रिंसिपल हो गया, समय क्या हो गया भाई आपका, समय हो गया आपका कितना 1 माह हो गया, और ब्याज हो गया आपके ऐसा ये होगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दर क्या होती है भाई आपके यहाँ पे, दर आपको पता क्या होती है, SI गुणा में 100 बटे मूलधन गुणा में समय। तो SI अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ, तो एक बार इंक चेंज कर लेते हैं इसकी। SI है आपकी यहाँ पे कितनी 1 रुपया, मूलधन 100, और साधारण ब्याज आपका 1 रुपया, मूलधन 100, और आपका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपसे ज्ञात कर रहा है। तो देखिए आप प्रिंसिपल क्या है आपका 9, 8, 7, 6, 5, 1 तक है। तो आप इस प्रिंसिपल को जोड़ोगे तो कितना आएगा, n इंटू n प्लस 1/2 से आ जाएगा आपका। n कितना आपका 9, और 9 और 1 10 बटे 2 कितना आ जाएगा भाई आपका यहाँ पे 45। तो 45 आपका प्रिंसिपल गुणा में महीना कितना आपका 1 महीना, तो आपका आ जाएगा 100 बटा 45। ये दर आ जाएगी आपकी दर प्रतिशत। लेकिन अभी प्रॉब्लम यहाँ पे सवाल अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ। सवाल ये तो है जो मेरी दर आई है ना, ये आई है मेरी 1 माह के लिए, 1 माह के लिए है मेरी दर ये। लेकिन आपसे जो दर पूछ रहा है वो दोस्तों पूछ रहा है आपसे वर्ष में। आपसे क्या पूछ रहा है, वार्षिक दर पूछ रहा है आपसे, वार्षिक दर मतलब 12 महीने की दर। तो आप कुछ मत करो, इस जो ये दर आई है ना आपकी, ये दर, इसको आप, इस दर को आप जो 1 महीने की दर थी, इसको बस आप 12 से गुणा कर दीजिए। तो 12 से गुणा करोगे आप, तो एक बार इसको काट लेते हैं, 9, 20 और ये 9, तो आपका आ जाएगा 240 बटे 9। तो काटोगे 9 दूनी 18, और 9 छिक्की 54, 6 बटा 9, और ये कटेगा 2 और ये 3 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा 26 सही 2/3%।
तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। ये अच्छा, यहाँ पे ये ऑप्शन आपके पूरे नहीं लिखे हुए, ये आपका यहाँ पे ये ऑप्शन ये आया आपका 26 से 2/3%। क्वेश्चन पूरा इनकम्प्लीट, यहाँ पे ऑप्शन लिखने भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन अब आपको आंसर बताई दिया 26 से 2/3%। ये क्या इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 87वां। एक व्यक्ति एक बैंक में 15/4% साधारण ब्याज की दर पर 5600 रुपये जमा कराता है। उसके 6 महीने बाद वह 3200 रुपये तब तक के ब्याज के साथ बैंक से निकाल लेता है, तो पुनः 6 महीने बाद अपनी शेष राशि निकाल लेता है, तो उस व्यक्ति को कुल ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली है। देखो यहाँ पे आपको जो दर दे रखी है भैया आपको वार्षिक, मतलब 12 महीने के लिए, लेकिन आपको समय दे रखा है यहाँ पे 6 महीने, और यहाँ पे कितना समय दे रखा है आपको 6 महीने। तो जो मेरी दर होगी ये 6 महीने के लिए कितनी हो जाएगी भाई, मेरी आधी हो जाएगी। 12 महीने के लिए इतनी है, तो 6 महीने के लिए इसकी आधी हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी भाई मेरी 15/8% ये आ जाएगी। मैं इसके अकॉर्डिंग सवाल करूंगा। तो देखो यहाँ पे 5600 रुपये पर 6 महीने में 15/8% की दर से जो मेरा ब्याज बनेगा वो ब्याज बनता है भाई मेरा कितना बनेगा यहाँ पे 105 रुपये, ये मेरा ब्याज बनेगा। फिर क्या करें, ये तो 6 महीने कंप्लीट हो गए। अब क्या करें, 6 महीने बाद 5600 में से कितने रुपए निकाल लिए भाई उसने 3200 रुपये निकाल लिए, तो बच्चे कितने भैया आपके यहाँ पे 2400 रुपये बच्चे। आपके कितने रुपये बच्चे यहाँ पे 2400 रुपये बच्चे। तो अब 2400 रुपये पर अगले 6 महीने के लिए 15/8% की दर से जो ब्याज बनता है आपका, वो ब्याज कितना बनेगा, तो आप देखोगे आपका ब्याज बनेगा यहाँ पे 45 रुपये। तो आपसे कह रहा है कि कुल ब्याज कितना है, आपसे पूछ रहा है कुल ब्याज, तो कुल ब्याज आप इनको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा भाई आपका कुल ब्याज 150 रुपये। ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कुल ब्याज हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना है यहाँ पे 150 रुपये। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बिल्कुल कंप्लीट हो गए। सिंपल इंटरेस्ट के अब तक हम 87 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा चुके हैं। सिंपल इंटरेस्ट के 87 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। मैंने इसमें कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं किया, सारे क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से अलग क्वेश्चन लाने की कोशिश की है। बहुत सारे टाइप, बहुत सारा वेरिएशन किया है सवालों में। तो उम्मीद है आज आपकी सिंपल इंटरेस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ हमने सिंपल इंटरेस्ट हमने क्या किया, पूरी तरह से ख़त्म किया है। और सिंपल इंटरेस्ट के 7 क्लास आपकी कंप्लीट हुई हैं। 7 क्लास में 87 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कवर किए हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के इससे बेहतर कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इतने क्वेश्चन बिल्कुल जीरो से हीरो तक, छोटे से लेकर बड़े तक हमने सारे क्वेश्चन कवर किए यहाँ पे। तो अब हमारा जो इसके बाद नया टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको मैं 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, तो मोर देन 100। तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। इतने क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत है। इतने क्वेश्चन आपने कर लिए तो आपका NTPC या कोई भी एग्जाम हो उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और बहुत अच्छे हाई लेवल के, जीरो से हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, क्लास आपको समझ में आई। 7 के 7 क्लास सिंपल इंटरेस्ट की खत्म होगी। अगली क्लास नेक्स्ट क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक क्लास, बिल्कुल थ्योरी बताएंगे, उसमें क्वेश्चन कराएंगे हम सेकंड क्लास से। तो उम्मीद है मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।